शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो अंत तक जरूर देखिएगा। 2-3 मिनट मैं आपको लूँगा, लेकिन उसी में आपको इतना अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा कि क्या क्या गलतियां आप लोग करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नंबर आपके करते हैं। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा सतर्कता आपको एक प्रकार से दिखाने का काम करना है अपने पेपर में, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके गलत होते हैं। और 2-3 पॉइंट्स और हैं जो एक प्रकार से मैं लास्ट में बताने का प्रयास करूँगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप सेमेस्टर टाइप की परीक्षा दे रहे हैं, 2023 की परीक्षा दे रहे हैं या 24 में आप देंगे, तो आपको चिंता अब नहीं करनी है, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद में। इससे पहले आप टेंशन में होते थे, गलत करके आते थे, और वो गलत क्यों होता था, और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो उसके उत्तर को आपको कैसे लिखना है, इन तमाम प्रकार की चीज़ों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, आप क्या गलत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करते समय आप जो करते हैं, लगभग 90% बच्चे यही गलती करते हैं कि एक जो प्रश्न आता है आपका एक टाइप का, जिसमें पूछा आता है निम्न में से इसकी विशेषताएं नहीं हैं, या निम्न में से किसी भी चीज़ की, मान लेते पूछा गया समाज की विशेषताएं नहीं हैं, तो आपको सबसे पहली चीज़ ये देखना है कि नहीं वाले जो प्रश्न हैं उनको जरूर ध्यान से देख लेना है। नहीं वाले प्रश्नों को आपको अगर सही तरीके से देखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पढ़े होते हैं, और पढ़ने के बाद में होता क्या है कि भाई वो इतना ज़्यादा एक प्रकार से एग्रेसिव होते, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है पेपर पर्चे को देखने के बाद में, जैसे देखा तुरंत देखा, नहीं पर उनका ध्यान नहीं जाता है, लेकिन छोटा सा नहीं वहीं पर लिखा रहता है, और वो लोग जो है उसको हाँ करके चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बाद में हमसे बताते हैं कि सर जी मैं ये प्रश्न जानता था लेकिन हम नहीं करके चले आए, नहीं वाला यही नहीं दिखा था। तो एक प्रकार से जो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी विशेषताएं नहीं है या इसका एक प्रकार नहीं है निम्न में से, तो इन प्रश्नों को करते समय आपको एक बार देखना है कि भाई प्रश्न में नहीं तो शब्द नहीं दिया है, उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपके उसकी विशेषताएं या उसके लाभ उसकी हानि होती हैं, ठीक है, उसके प्रकार होते हैं। एक ऑप्शन नहीं होता है, तीनों ऑप्शन में से एकाध न एकाध आपने कभी जरूर पढ़ा होगा, और जैसे ही आपको प्रश्न पढ़ते तुरंत आप नहीं पढ़ पाते और बाकी सारी चीज़ों को देख लेते हैं और तुरंत आप टिक भी कर देते हैं, क्योंकि उसमें से 3 ऑप्शन सही है ना, तो एक आध तो आप लगा ही लोगे। तो सबसे पहली बात यही। दूसरी बात, आपको करना क्या है कि पेपर को आपको पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप पेपर को पूरा पढ़ेंगे तो पेपर में आप देखिएगा, बीए की परीक्षा में खास करके या बीएससी की परीक्षा में जब आप देते हैं तो होता ये है कि एक ही प्रश्न 2 बार या 3 बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, या एक प्रश्न मान लेते हैं जैसे पुस्तक से रिलेटेड जो प्रश्न आता है वो 4 ऑप्शन मतलब कि ऑप्शन देता है और मिलान करने के लिए बोलता है, तो मिलान में आपके 4 प्रश्न सही हो जाते हैं। तो एक मिलान अगर आपका सही हो गया तो 4 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी तैयार हो गए। तो उससे पहले आप पेपर को अगर एक बार पढ़े रहेंगे, देखे रहेंगे, तो फिर आपको याद आएगा कि भाई ये प्रश्न और एक जगह दिया हुआ है इस पुस्तक के लेखक के बारे में, तो एक पॉइंट आपका यहाँ पर ये तैयार हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, आपको खास करके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करते समय जब आप गोला काला करें तो उसमें आपको ध्यान देने योग्य बात ये होती, कभी कभी क्या होता है आप लोग जल्दबाजी में, या मुझसे भी गलती हो गई थी जब मैं बीएससी की परीक्षा दे रहा था, हालांकि मैंने भी फिर बाद में बीएससी छोड़ दिया था। उसी चक्कर में क्या हुआ कि जो 25 जो होता है लंबा सा, यानी 100 प्रश्न आते हैं या 40 प्रश्न डीडीयू में आते हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह में 75 ही आते हैं, तो जो भी आता है आपको बता दूं, एक सीरियल से जो आप गोला काला करते हैं 1 2 3 इस प्रकार से लिखा होता है, फिर ऊपर ABCD लिखा होता है, तो उसके नीचे जब आप काला करते तो एक वाले प्रश्न में आप जैसे कि मान लेते आपने तीसरा प्रश्न किया, तीसरे का आपका था B, और आपने लगा दिया किसमें, चौथे का B आपने लगा दिया, फिर आप चौथे के मान लेते चौथे का आपका सही था C, अब आपने 5वें में लगा दिया C, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा वो रो जो होगा, पूरा जो कॉलम होगा नीचे वाला, वो सब का सब गलत हो जाएगा आपका, ऊपर नीचे के एक भी अगर आपका ऊपर नीचे हो गया, तो इसलिए जब गोला काला करें तो बहुत विशेष ध्यान दे करके गोला काला करना चाहिए। चौथी बात आपको मैं बता दूं कि बीए की परीक्षा में बीएससी में माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो आपको एक फ़ायदा ये करना है कि आपको करना क्या है भाई, आप एक भी प्रश्न छोड़ करके ना है, सारे प्रश्नों को आपको करना ही करना है। तो चूंकि माइनस मार्किंग नहीं, तो हो सकता है तुक्का ही आपका लग जाए और अच्छे तरीके से आप सही भी कर पाएँ। 5वां पॉइंट ये है कि भाई जिसका आपको आंसर ना पता हो और ऑप्शन में आपको डी में उपयुक्त तो सभी दिया हो, तो अधिकतर केसेस में लगभग 90% जो प्रश्न होते हैं वो डी ऑप्शन सही होते हैं। ऐसी स्थिति में जब उपयुक्त तो सभी दिया होता है ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका डी करेक्ट आंसर होता है। लाभ हानि विशेषता प्रकार पर एक प्रकार से ये सब अगर पूछा जाता है तो उसमें 90% केसेस में डी ऑप्शन ही सही होता है।
और छठा पॉइंट आपका ये है कि भाई अगर आपको ऑप्शन में ए और बी दोनों करेक्ट आंसर या बी और सी दोनों करेक्ट आंसर हैं ऐसा आपको दिया जाएगा, जैसे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन में लिख दिया मान लेते हैं राम, ठीक है, बी ऑप्शन में दे दिया सीता और डी सी ऑप्शन में दे दिया ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है और सी डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा अधिकतर केसेस में 90% क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर जाता है, ए और बी सही। या अगर सी में ना देता तो डी में देता, ठीक है, और सी में कोई ऑप्शन देता और बी और सी सही बोलता तो भी आपका एक प्रकार से बी और सही, बी सी ही करेक्ट आंसर होता। लगभग 90% केसेस में ऐसा देखा गया है। तो ये गूढ़ रहस्य की बातें थी जो कि मैंने गहन अध्ययन के तदुपरांत आपको बताने का प्रयास किया। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रख करके अपनी ऑब्जेक्टिव की परीक्षा दें और अच्छे अंक प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।